देखिए, अभी भी बहुत सारे पेंशनरों का ये सवाल रहता है कि 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब चूँकि अभी न्यूज़ का टाइम है, मीडिया का टाइम है, बहुत सारे न्यूज़ ऐसा निकल कर के आता है कि 18 मंथ्स का एरियर मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। और देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा भी था जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट, कर्मचारी और पेंशनर को किस दिन मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें हमने डिटेल में ऑलरेडी बता दी है। इससे पहले हमने एक बनाया था वीडियो कि आपकी एक गलती से दिसंबर और जनवरी की पेंशन कैसे रुक सकती है। 14 साल से लेकर 27 साल तक के सर्विस पीरियड में जवानों और जेसीओ को कम पेंशन मिलती है और ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। क्या आपको भी पेंशन पुराने रेट से मिल रही है, तो इसके बारे में कैसे आपको इस पे काम करना है, सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते हैं। तो शुरू से हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब अगर इसके साथ अगर हम बात करें स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करने की और स्पर्श पेंशन पोर्टल को चलाने के लिए कि किस तरीके से हम लॉग इन करेंगे, कैसे इसमें परफॉर्म करते हैं, अपना डेटा वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट अगर सबमिट करना हो वो कैसे करेंगे, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो फिलहाल देखिए, अभी 18 मंथ्स डीए एरियर को लेकर के बहुत बार बहुत सारे न्यूज़ रूमर्स आते रहते हैं, तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और थोड़ा सा अभी नवंबर का आंकड़ा भी आ गया है, तो महंगाई भत्ता का क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करने वाला हूँ। तो जिसे हम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कहते हैं, डीए और डीआर के नाम से जिसे जानते हैं, डीए और डीआर जो आपका डेनेंस अलाउंस होता है, वो बेसिकली महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली चीज आप इस चीज को समझिए, मतलब 3% का इंक्रीमेंट होने वाला है। यानी कि जो जनवरी 2025 से जो हमारा नया वाला डीए डीआर होगा वो 56% होगा। अब देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि 56% हमको डीए और डीआर दिया जा रहा है। देखिए, अभी दिया नहीं जा रहा है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। 56% ऐसा कंफर्म हो सकता है, अभी भी इस पर मोहर नहीं लगा कि 56% डीए और डीआर मिलेगा। अब होता क्या है कि ये जो फैसला है ना, ये भारत सरकार लेती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फैसला होता है। और वो जब डिसाइड करते हैं, मतलब पहले जो डीए और डीआर कितना बनेगा ये भारत सरकार तय करेगी, इसका घोषणा होगा और उसके अगले मंथ में आपको ये दिया जाता है डीए और डीआर। अब जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, अभी का जो महंगाई का स्तर जा रहा है, उस हिसाब से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो डीए और डीआर का वैल्यू है वो जनवरी 2025 से 56% पे जाएगा। अभी अगर हम जुलाई 2024 की बात करें तो ये हमारा 53% था। तो जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का जो नियम कानून है, वो बेसिकली क्या है कि साल में 2 बार वो डीए और डीआर पे बात करते हैं, यानी कि उसका इंक्रीमेंट करते हैं, जो भी मार्केट का सिनारियो रहता है, जो रेट चल रहा होता है। और ये इंडेक्सिंग फाइल जो आता है, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी एटीएच इंडिया पे आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यही चीज मेंशन किया है कि महंगाई भत्ते में अब 3% की बढ़ोतरी है, 56% डीए डीआर हो जाएगा जनवरी 2025 से। तो नवंबर का आंकड़ा जो है एआईसीपीएन इंडेक्स का आ चुका है, तो उसके आधार पर ये बोला जा रहा है। तो जनवरी डीए डीआर 56% ऑलमोस्ट सेट है, मतलब ये तय कर लिया गया है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार से औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है, तो इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जहाँ तक हम लोगों को पता है कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, एक जुलाई में और एक जनवरी में। तो अभी अगर जुलाई का आंकड़ा लेंगे तो वो 53% है और जनवरी का 56%। अच्छा, जनवरी में 56% हो रहा है, ये एआईसीपीएन के माध्यम से सिर्फ ना ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, मतलब कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एग्जैक्ट यही होगा ये कंफर्मेशन नहीं है, बट जिस तरीके से पहले से आंकड़े आते थे और उसके बेसिस पे जो वैल्यू निकाला जाता है, उस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 56% डीए डीआर का, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अनाउंस करेगी तो ऑलमोस्ट वो 56% सेट हो जाएगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बढ़ता जनवरी 2025 से, लेकिन उसका मतलब शुरू से ये सिस्टम चला आ रहा है कि उसका घोषणा जो है वो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मार्च में करती है। तो इसका वही अनाउंसमेंट जिसे हम कहते हैं
वो भारत सरकार से मार्च में किया जाएगा और अप्रैल में इसका एरियर दिया जाएगा। तो जो अप्रैल में आपको सैलरी मिलेगा वहां पर आपको लाइक ये जो 56% का डीए और डीआर का जो वैल्यू बढ़ा है वो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर जैसे हमेशा हमने विसंगतियों की बात करी है, तो जो कमियां हैं वो शुरू से है और इसके लिए भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा, रूट कॉज से काम करना पड़ेगा। अभी जैसे वन रैंक वन पेंशन की हम बात कर रहे थे, ओआरओपी की बात कर रहे थे, तो ओआरओपी में क्या हो रहा था कि जो गलतियां, जो मिस्टेक्स ओआरओपी 1 में आया वही 2 में दोहराया गया, अभी 3 में भी वही रिपीटेशन हुआ है। तो बेसिकली बात यह है कि जब तक रूट कॉज पे काम नहीं होगा, जब तक भारत सरकार रूट कॉज पे काम नहीं करेगी, तो वो गलतियां जो है वो रिपीटेडली बढ़ता रहेगा। अब इसी बीच में एक सुधार हुआ था, वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जो रैंक है उनके लिए हुआ था कि जैसे कि उनका अगर 33 ईयर्स का सर्विस पीरियड है तो उनको पेंशन जो कैलकुलेट हो रहा था वो 30 ईयर्स पे हो रहा था, लेकिन आज के डेट में वो 33 ईयर्स पर होगा क्योंकि वो 3 साल बढ़ा दिया। तो वो जो उनका बकाया राशि एरियर है वो उनको मिल भी रहा है और मिल भी गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से जो अदर रैंक्स है जैसे कि जेसीओस ग्रुप्स के हैं या फिर ओआरस ग्रुप के हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, तो उनके रैंक पे भी जो विसंगतियां हैं उस पर काम होनी चाहिए। अब इन्हीं सब के बीच में अब जैसे महंगाई वाला का भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से जो डियरनेस अलाउंस और रिलीफ दिया जाता है, जिसे हम डीए और डीआर बोलते हैं, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। तो वो तो आपका 2% 3% ही बढ़ रहा है, लेकिन जो महंगाई का दर है वो मार्केट में आपको पता है अगर किस तरीके से उछाल मार रहा है। तो वहां पर ना एक सही तालमेल बैठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब देखिए, जो 18 मंथ्स की बार बार एरियर की बात निकल करके आती है, तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि जो 18 महीने का एरियर देने की बात है ना, तो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्टैंड नहीं है इसके ऊपर। मतलब उन्होंने इस पर कुछ बात नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसी बात बोली जा रही है कि ये जो एरियर है, जैसे ओआरओपी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो 18 मंथ्स का बकाया राशि है वो भी आपको एरियर में मिल जाए, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए, मेरी तो यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो होता क्या है ना कि जो भारत सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टैंड लिया ही नहीं है, मतलब इसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो मिलने की तो बहुत दूर की बात है। एक सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे, जो इस पे लगातार काम कर रही है ताकि पेंशनर को इसका बेनिफिट मिल सके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। बट देखते हैं क्या होता है, गॉड नोज। बट अभी फिलहाल इस पर कोई स्टैंड नहीं है। अब देखिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल की हम हमेशा बात करते हैं, तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे हम सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका जीवन प्रमाण पत्र, जिसे हम लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं। तो लाइफ सर्टिफिकेट हमेशा अप टू डेटेड रहना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट अप टू डेटेड रहने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन ही करना है, बिना लॉगिन किए भी आप सारी चीज़ों को अपडेटेड रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करेंगे, आपके सामने एक क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है, अलर्ट करके कुछ इस तरीके से। बस इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस बैंक में आपका पेंशन आता है, और पर्सनल नंबर का मतलब होता है आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको सही से डालना है। नीचे में जो कैप्चा कोड है एज इट इज वो आप एंटर कर दीजिए। तो ये बेसिकली क्या है ना कि यहाँ से आपका लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस पता हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन किया और वहां जाकर के हमें स्टेटस देखे। हम यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2025 का दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये देखना भी चाहिए आप। वैसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं। आप अदर मीडियम्स के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, और अब तक तो बहुत सारे पेंशनर का जमा हो गया। लेकिन एक यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिन पेंशनर का जमा नहीं हुआ था नवंबर में, तो उनका दिसंबर का पेंशन रुक गया। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र की वजह से अगर आपका पेंशन रुकता है, दोबारा उसको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इट इज़ बेटर कि अगर मेरा जो जिस मंथ में ड्यू डेट दिखा रहा है उसी मंथ में हम अपना सबमिट कर लेंगे, सो दैट की सारी चीज़ें अप टू डेटेड रहे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।